नमस्कार, मैं निकिता पांडे स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल हिंदी निकेतन में। आज से हम अपने वीडियो में एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो हिंदी, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, DSSS, एनवीएस आदि हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये श्रृंखला विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों पर आधारित होगी। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ हिंदी की परीक्षा जल्द ही होने की संभावना है। ऐसे में प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करना एक सटीक रणनीति होगी। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हिंदी निकेतन द्वारा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए किया जा रहा है। आशा करती हूँ यह प्रयास आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। प्रस्तुत वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी निकेतन या फिर हमारी वेबसाइट हिंदी निकेतन से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन करें और हमारे चैनल हिंदी निकेतन को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं अब प्रश्नों की सैर पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन 1 है परिंदे, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। ऑप्शन 2 राजा निर्बंसिया, उसने कहा था, परिंदे, एक टोकरी भर मिट्टी। ऑप्शन 3 उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी, राजा निर्बंसिया, परिंदे। ऑप्शन 4 है एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया, परिंदे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया और परिंदे। तो इसका प्रकाशन वर्ष अब हम देखेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव सप्रे द्वारा लिखित है, इसका प्रकाशन वर्ष है वर्ष 1901 ईस्वी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। तीसरा है राजा निर्बंसिया, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। और चौथा है परिंदे, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सतसई की रचना नहीं की। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन चिंतामणि, दूसरा ऑप्शन है मतीराम, तीसरा ऑप्शन है राम सहाय और चौथा ऑप्शन है अमीरदास। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब है चिंतामणि। चिंतामणि जो कि एक रीतिकालीन कवि हैं, इन्होंने सतसई की रचना नहीं की है। इसके अतिरिक्त मतीराम, राम सहाय, अमीरदास, बिहारी, रहीम, वृंद, रसनिधि इत्यादि रीतिकालीन कवियों ने सतसई की रचना की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चिंतामणि। इन्होंने किसी सतसई की रचना नहीं की है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन 2 दुलारे लाल भार्गव, ऑप्शन 3 वियोगी हरि, ऑप्शन 4 अंबिका दत्त व्यास। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन 3 वियोगी हरि। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, असहयोग वीणा और वीर सतसई। इस प्रश्न के अन्य ऑप्शन पर भी विचार करते हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की कुछ रचनाओं को हम देखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं में है हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण और उद्धव शतक। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो हमारा है दुलारे लाल भार्गव, इनकी प्रमुख रचना है दुलारे दोहावली। चौथे ऑप्शन में है अंबिका दत्त व्यास जी, जिनकी प्रमुख रचना है पावस पचासा और सुकवि सतसई। तो ये हो गए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 गुरु भक्त सिंह, ऑप्शन 3 ठाकुर जगमोहन सिंह और ऑप्शन 4 हैं श्रीधर पाठक। इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने ऋतुसंहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। अन्य ऑप्शन पर विचार करते हैं तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने मेघदूत का कवित्त सवैया में अनुवाद किया और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व नाम से अनुवाद किया है। तो ये हो गए इस प्रश्न से संबंधित और इसके अन्य ऑप्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हमारा आज का 5वां प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है। ऑप्शन 1 है शिव, ऑप्शन 2 याज्ञवल्क, ऑप्शन 3 काकभुसुंडी, ऑप्शन 4 है तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। तो इसका सही जवाब है शिव। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र का गान 4 प्रमुख संवादों के रूप में हुआ है। प्रथम शिव पार्वती संवाद, दूसरा काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, तीसरा याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद और चौथा तुलसी और संत समाज संवाद। श्री रामचरितमानस के राम कथा प्रसंग में शिव जी ने पार्वती जी को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है शिव। हमारा अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। ये जो रचना है वट वृक्ष की छाया में, ये किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। ऑप्शन 1 है कमलेश्वर, ऑप्शन 2 है अमृतलाल नागर, ऑप्शन 3 है अमृत राय, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमृतलाल नागर। कुमुद नागर जी ने वट वृक्ष की छाया में शीर्षक से अमृतलाल नागर जी की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए यह लेख लिखा है। इसके अतिरिक्त गायत्री कमलेश्वर ने कमलेश्वर जी पर एक लेख लिखा जिसका नाम है मेरे हमसफ़र। विश्वनाथ त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखा व्योमकेश दरवेश। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन 1 है टोपी शुक्ला, ऑप्शन 2 दिल एक सादा कागज, ऑप्शन 3 समरसेस है और ऑप्शन 4 है कटरा बी आरजू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 समरसेस है। ये रचना विवेकी राय जी द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू, ये तीनों रचनाएं राही मासूम रजा की हैं। टोपी शुक्ला का प्रकाशन वर्ष सन 1969 ईस्वी है। दिल एक सादा कागज, इस रचना का प्रकाशन वर्ष सन 1973 ईस्वी है और कटरा बी आरजू, इसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? ऑप्शन 1 है प्रेम पचीसी, ऑप्शन 2 स्वप्न, ऑप्शन 3 कुसुमांजलि, ऑप्शन 4 कृषक क्रंदन। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, इस प्रश्न में पूछा गया है कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। इस प्रश्न के अनुसार सही जवाब है स्वप्न, क्योंकि आपको पता है स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। इसके अतिरिक्त प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन ये तीनों रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वीणा और करुणा कादम्बिनी भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रश्न से संबंधित। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? ऑप्शन 1 है भोजपुरी, ऑप्शन 2 है मैथिली, ऑप्शन नंबर 3 मगही और ऑप्शन नंबर 4 है छत्तीसगढ़ी। इस प्रश्न के अनुसार सही जवाब है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों बोलियां बिहारी हिंदी वर्ग की ही बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 10 है, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? ऑप्शन 1 है सुहागिने, ऑप्शन 2 बादलों के घेरे, ऑप्शन 3 जिंदगी और गुलाब, ऑप्शन 4 है मैं हार गई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 बादलों के घेरे। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा बादलों के घेरे कहानी में चित्रित है। रवि भी इसका एक प्रमुख पात्र है। इस कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इसके अतिरिक्त सुहागिनी कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखित है, जिसके प्रमुख पात्र मनोरमा, काशी, कुंतो इत्यादि हैं। जिंदगी और गुलाब कहानी उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित है और मैं हार गई की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ऑप्शन 1 है आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन 2 आधे अधूरे, ऑप्शन 3 लहरों के राजहंस, ऑप्शन 4 पैर तले की जमीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लहरों के राजहंस। इस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश। इस नाटक की ही ये प्रमुख पंक्तियां हैं कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन ये सभी नाटक मोहन राकेश जी द्वारा ही लिखे गए हैं। ये सभी नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन 1 है आदर्श दंपति, ऑप्शन 2 चंद हसीनों के खतूत, ऑप्शन 3 पाप और पुण्य, ऑप्शन 4 सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चंद हसीनों के खतूत, ऑप्शन नंबर 2। यह उपन्यास मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित है। इस उपन्यास में नरगिस को एन कह के बुलाया जाता था। नरगिस को एन कह के संबोधित किया जाता है। इसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। अन्य ऑप्शन पर विचार करें तो आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता की रचना है, पाप और पुण्य प्रफुल्ल चंद ओझा की रचना है और सत्याग्रह के रचनाकार हैं ऋषभ चरण जैन।
ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रश्न से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 3 है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर 4 है विजय देव नारायण शाही। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल। ये उपरोक्त पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा अपने साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बात कही गई है। आज का हमारा प्रश्न संख्या 14 है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ऑप्शन नंबर 1 है राम भक्ति शाखा, ऑप्शन 2 कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन 3 स्वसुखी शाखा, ऑप्शन 4 ज्ञान मार्गी शाखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 राम भक्ति शाखा से संबंध है। प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। इन्होंने रामायण महानाटक की रचना की। राम भक्ति शाखा के अन्य प्रमुख कवि हैं स्वामी अग्रदास, नाभादास जी, हृदय राम, राय मल्ल पांडे, रामचरण दास इत्यादि। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन 1 है शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन 2 नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 3 नेमी चंद्र जैन, ऑप्शन 4 शिवदान सिंह चौहान। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जिसका रचना काल वर्ष 1942 ईस्वी है, इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाता है। अन्य ऑप्शन पर विचार करें तो शांति प्रिय द्विवेदी, जिन्होंने हमारे साहित्य निर्माता नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना वर्ष 1934 में की थी। ऑप्शन नंबर 3 पे है नेमी चंद्र जैन। इन्होंने वर्ष 1993 में दृश्य अदृश्य शीर्षक से एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। शिवदान सिंह चौहान, जिन्होंने वर्ष 1958 में साहित्य की समस्याएं शीर्षक से एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। तो ये हो गए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आज खत्म होती है। अगर आपको हमारा चैनल हिंदी निकेतन पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप ये वीडियो मेरे द्वारा देख रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।